चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आज क्लास 4 चल रही है और क्वेश्चन नंबर 5 के द लेंथ ऑफ मिड हैंड ऑफ क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर। की जो मिड हैंड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर शिफ्ट बाय द मिड हैंड इन 10 मिनट। की 10 मिनट में वो कितना एरिया फाइंड करेगी, उसके द्वारा जो सेक्टर बना है उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले जैसे डायग्राम ले लिए हम इस प्रकार से डायग्राम ले सकते हैं इसका। ये तो बोल लिख लो कोई वॉच, ये इसका सेंटर हो गया और ये मिड हैंड है। तो मिड हैंड की जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियस में, जो 10.5 सेंटीमीटर रेडियस इसकी। और 10 मिनट में कितना बढ़ाई गई है, ये 10 मिनट हो गई टोटल, यहां से लेकर यहां तक का 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे, तो ये पार्ट कौन सा हो जाता है, सेक्टर। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। तो यहां पर लेंगे रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर 10.5 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, तो देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे कि 1 मिनट में मिड हैंड कितना बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो 10 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 6 डिग्री का बनाती है, इसलिए 10 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 60 डिग्री का। और आगे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर स्वीप बाय 10 मिनट। एरिया ऑफ सेक्टर स्वीप्ड बाय द मिड हैंड इन 10 मिनट। और इसके एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 10.5 इंटू 10.5, इसको डबल क्यों लिखा है, स्क्वायर है इसलिए डबल आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री काम में लेंगे अपॉन 360 डिग्री। 60 से 360 को कट कर सकते हैं, 6 टाइम 7 से इसको कट कर सकते हैं, 1.5 को 22 से इंटू करेंगे तो 33 इंटू 10.5 अपॉन 6। अब 6 को 33 को कट कर सकते हैं हम 3 के टेबल से, ये 2 टाइम और ये 11 टाइम। 11 इंटू 10.5 अपॉन 2, इसको 11 से इंटू कर दो, 5 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे 7.75 सेंटीमीटर इसका। तो सो डेट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, मिड हैंड हो या होवर हैंड हो, उन क्वेश्चनों में हमेशा क्या निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता है। कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 10.5 इंटू 10.5 हो गई, स्क्वायर है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और अपॉन 360, इन दोनों को कट करेंगे तो 6 टाइम ही कट जाएगा इससे, 6 टाइम। और 6 को फिर इनसे इंटू कर लेंगे, यानी 7 से 10.5 को कट किया 1.5, 22 को 1.5 से इंटू करेंगे 33 इंटू 10.5 अपॉन 6। फिर अगेन इन दोनों को 3 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6। और 11 को 10.5 से इंटू करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और 11 को 10.5 से इंटू करेंगे तो 115.5 अपॉन 2 से डिवाइड करते ही 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया ऑफ सेक्टर। पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंड बाय ए chord at the center is 90 degree. Find the area of minor segment of circle formed by this chord. Chord
ये कोड आ गई, सर्किल है, जैसे डायग्राम भी देखते हैं इसको, ये सर्किल है, ये सेंटर है, कोड आ गई, और ये जो एंगल बना ये कितना बन गया हमारे पास 90 डिग्री का, और इस पार्ट का एरिया हमारे को फाइंड करना है। सेगमेंट ये थीटा 90 आ गई, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इसके सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस इसकी, रेडियस ये होगी रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल आर या कैपिटल आर जो भी इसको लेना चाहें हम ले सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर है। थीटा कितना बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। और फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल फॉर्म बाय दिस कोड, की इस कोड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल के द्वारा जो ये पार्ट बना है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, स्मॉल पार्ट को इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो यहां पर लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है हमारे पास 3.5, स्क्वायर है तो डबल टाइम लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस आर यानी रेडियस 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 और साइन 90, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग साइन 90 इक्वल टू 1 होती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ कितने काम में लेंगे, वैल्यू 1 लेंगे। इसको कट कर सकते हैं 9 की टेबल से, 4 टाइम 7 से इसको कट करें 0.5, क्या है 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 4 माइनस 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। और अब इसको 22 को 0.5 से इंटू करें तो आएगा 11 इंटू 3.5 अपॉन 4 माइनस 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2। इन दोनों में हम कॉमन लेना चाहिए तो कॉमन यानी जब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आएगा 3.5 अपॉन 2 आ गया, इनमें कॉमन 4 और 2 में से 2 आ गया कॉमन, इन दोनों में कॉमन लिया 3.5 आ गया। यहां से हमारे पास आ जाएगा 11 अपॉन 2 माइनस 3.5। ऐसे एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम आएगा 2 इसका 3.5 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 3.5 को 2 से इंटू करने पर 7, तो 3.5 अपॉन 2 इंटू 11 में 7 को लेस करें 4 अपॉन 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा। सो डेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसका फॉर्मूला हम यूज में लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है, रेडियस है 3.5 इंटू 3.5। इसको डबल क्यों लिखा है, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसको डबल लिखा है। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 और माइनस आर स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 साइन थीटा यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसको काटेंगे तो 90 से 360 को कट किया 4 टाइम और 7 से 3.5 को कट करेंगे 0.5 टाइम कट जाएगा, और 22 को 0.5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 इंटू 3.5 अपॉन 4, और इधर 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, और ये 1 कहां से आया साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 3.5 अपॉन 2 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा 11 अपॉन 2 माइनस
और यहाँ से 3.5 तो कॉमन में आ ही जाएगा, ये तो यहाँ से उसका 3.5, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 को 11 से इंटू करने पर 11, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 टाइम 2 को 3.5 से इंटू करेंगे तो 7, 11 में 7 को लेस करेंगे तो 4/2, और 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, 4 से 4 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट is equal to 3.5 centimeter square. The circumference of a circle is 22 centimeter. Find the area of its one quadrant. तो सबसे पहले तो हमारे को यहाँ सर्कमफेरेंस गिवन में नहीं कि हमारे पास रेडियस नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के लिए सर्कमफेरेंस का यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 22। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये दोनों 22 इंटू 7/2 इंटू 22 से 22 कैंसिल हो गया, रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास रेडियस। अब इसका क्वाड्रेंट का एरिया, तो क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, ये सर्किल है, जब दो रेडियस के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल, इस प्रकार से कि जब दो रेडियस के बिटवीन थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री हो, तो ये क्वाड्रेंट बन जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब जैसे कोई सर्किल है, इसके 4 पार्ट हम करें, 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दे, तो ये जो एंगल बना है, हर एंगल कितने का आ जाता है 90 का। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4, 1 2 3 और 4। तो क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू कितने लेंगे हमेशा 90 डिग्री। तो और अब यहां से देखो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री, और क्वाड्रेंट का मतलब हमारे को ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर इसमें फाइंड करना है हमारे को, एरिया ऑफ सेक्टर। ये रेडियस इसकी 7/2 यानी 3.5 आ गई है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, थीटा की वैल्यू है 90/360। कट करें, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 90 से इसको कट करें 4 टाइम, 2 से इसको कट करें तो 11 को 7 से इंटू कर दो, 77, 4 को 2 से इंटू कर दो, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 5 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। सो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। में देखो सबसे पहले हमारे को गिवन में क्या था, इसके अंदर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल है जो कितनी है 22 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 22। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r वाले को फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई से रेडियस निकालेंगे तो 7 इंच यानी कि अपॉन ऊपर चला जाएगा,
और 2 इंटू 22 आ जाएगा नीचे। 22 से 22 को कट कर दिया तो क्या आ जाएगा 7/2, ये रेडियस आ गई। इसके बाद निकालना एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दोनों सेम ही है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, ऑलवेज 90 डिग्री काम में लेते हैं। तो 22/7 रेडियस है 7/2 इंटू 7/2, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360। तो 90 से 360 को कट करेंगे तो 4, 7 से 7 कैंसिल हो गई, 2 से 22 को कट किया तो 11 को 7 से इंटू कर दो, 77 अपॉन 8, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर। इसमें 8 आ रहा है, इसमें दे रखा है होर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो होर हैंड है इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये होर हैंड है हमारे पास, जैसे क्लॉक है, वॉच इसकी होर हैंड है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, इसकी लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। में कितना डिग्री का एंगल बना है 70 मिनट। ये एंगल कितना बनेगा, ये मान लो 70 मिनट। ये पार्ट हमारे को बताना है। तो हमेशा जो क्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं, वॉच वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर हम ऑलवेज फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सॉल्यूशन में देखो, रेडियस ऑफ क्लॉक R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो 70 इंटू हाफ डिग्री आ जाएगी इक्वल टू 35 डिग्री। क्योंकि ये जो है होर हैंड है, ये 1 मिनट में कितना बढ़ाती है होर हैंड, 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री का। कि 1 मिनट में कितना ये बढ़ाती है एंगल, 1 मिनट का बढ़ाती है, इसलिए 70 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बढ़ाएगी, इसलिए इसको हाफ से इंटू कर दिया। 70 का हाफ कितना आ गया 35 डिग्री। और अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 5 इंटू 5, थीटा की वैल्यू 35 अपॉन 360। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, 7 से इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, 5 से 36 को कट कर दो 72, और इसको इंटू कर दो 5 5 क्या 25 इंटू 22 अपॉन 70। 22 इसको कट करेंगे 36 और 11 को इसमें इंटू कर दो 11 इंटू 25 अपॉन 36, और 11 को 25 से इंटू करने पर अपॉन 36 से डिवाइड करते हैं इसे। 7 टाइम्स 23.6 times 260, 14 100। तो ये आ जाएगा इसमें अप्रोक्सीमेटली 7.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डेट एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर 7.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ क्लॉक R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और थीटा की वैल्यू 70 इंटू हाफ डिग्री हमने क्यों किया है, क्योंकि 1 मिनट में, कि 1 मिनट के अंदर जो है होवर हैंड है वो कितना बनाती है एंगल, हाफ डिग्री का बनाती है 1 मिनट में, इसलिए 70 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 35 का। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का यूज करेंगे ऑलवेज किस्मों में, जो भी क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें। और पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस है 5 इंटू 5, और थीटा की वैल्यू 35/36 हमने ले लिया यहाँ पे। फिर इसका 35 और 36 को 7 से कट किया, 35 को तो 5 टाइम, और 5 को 36 से वो डिवाइड करेंगे तो 72। फिर यहाँ से आएगा 22 इंटू 5 इंटू 5 25,
और 72 को 22 को 2 की टेबल से कट करने का, 2 की टेबल से देखो 72 को कट करेंगे तो 36, और जो 22 को 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 को 25 से इंटू करने पर 275 अपॉन 36। अब इसको 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखो गिवन फिगर एबीसीडी इज रेक्टेंगल, ये कह दे रखा आपको एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का पड़ता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का बना हुआ ईच एंगल, साइड AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है ये साइड, और ये डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। फिर यहां पे देखो आगे बोल रखा है कि फ्रॉम द ईच वर्टेक्स, किसके ईच वर्टेक्स को सेंटर लेके ईच वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल 4 सर्किल विथ रेडियस 3.5, 4 सर्किल बनाएंगे 3.5, ये भी 3.5 का है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर ईच। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो इसके सॉल्यूशन में AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये तो रेक्टेंगल है ना ABCD, इन ABCD रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल ABCD, यानी कि AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको तो हम क्या कहेंगे सेंटीमीटर है, इसको कहेंगे ब्रीथ, इसको कहेंगे ब्रीथ। तो लेंथ तो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर है, ब्रीथ है 7 सेंटीमीटर। और देखो ये चार में क्या बन रहे हैं क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 क्या बन गए क्वाड्रेंट बन गए, 4 क्वाड्रेंट है। और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सेक्टर कह सकते हैं, और इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे को सबसे पहले शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल फिगर का एरिया निकालेंगे इसको। तो देखो इसको समय में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसीडी माइनस क्वाड्रेंट कितने होते हैं 1 2 3 4, तो यहां से लेंगे 4 इनटू एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यानी कि पहले तो टोटल फिगर का फाइंड करेंगे एरिया एबीसीडी का, इसमें से 4 क्वाड्रेंट के एरिया को लेस कर देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का। जैसे मान लो ये कोई आपके पास एबीसीडी को सिंक है और इस एरिया में से 4 पार्ट कट करके अलग कर दो तो हमारे पास केवल इसी पार्ट का एरिया बचेगा, तो शेडेड पोर्शन के रूप में होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस 4 इनटू और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला जो सेक्टर का कोई काम में लेंगे पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और थीटा की वैल्यू इसमें कितनी काम में लेंगे 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर इनटू 7 माइनस 4 इनटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस है हमारे पास 3.5 इनटू 3.5, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, 90 से 360 को कट करें 4 टाइम, 4 से 4 भी कट हो गया, 7 से इसको कट करेंगे 0.5, 10 को 7 से इंटू करेंगे तो 70 माइनस 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 70 माइनस 22 को 0.5 से इंटू करेंगे तो 11 इंटू 3.5, 11 को 3.5 से इंटू करो तो 38.5। अब इसमें से इसको लेस कर लो तो ये आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देखो क्वेश्चन को, तो इसमें हाँ तो देखो इसके अंदर है एबीसीडी को रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, ये क्या आ गई इसमें ब्रीथ आ गई, लेंथ इनटू ब्रीथ। फिर इसके 4 पार्ट करके ईच वर्टेक्स से काटा हुआ है इसमें 3.5 रेडियस का, यानी 4 क्वाड्रेंट का है, तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस हमारे पास 3.5 है, थीटा की वैल्यू यहां से कितनी रहेगी 90 डिग्री। फिर हमारे को निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो हम यहां से लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्लीट, एक कंप्लीट फिगर का निकालेंगे पहले, तो कंप्लीट फिगर के लिए क्या आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर इसमें से 4 इनटू, यानी 4 से इनटू क्यों किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 पार्ट बनेंगे 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट, 4 इनटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट या सेक्टर का सेम होता है एरिया, और इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आगे वैल्यू पुटिंग करेंगे इसमें, 10 इनटू 7 हो गई लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसकी, और 4 इनटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है, रेडियस है 3.5 इनटू 3.5, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360। 4 से ये 4 कट जाएगा, 90 से 360 को कट करेंगे तो 4 से 4 कट गया, 7 से 3.5 को कट करेंगे तो 0.5 को 22 से इंटू करने पर कितना आता है 11, और 11 को 3.5 से इंटू करेंगे तो 38.5, 10 को 7 से इंटू करेंगे तो 70 चल ही रहा है, 70 में से 38.5 को लेस करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डेट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 31.5